हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सभी। और आज इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कि जब ये गई थी हेमा जी के फंक्शन में तब अनकम्फर्ट फील कर रही थी। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा साड़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। जैसे एग्जाम्पल टिक्की के बारे में, टिक्की के हस्बैंड एंड इन मैडम जी के बारे में और इनके हस्बैंड के बारे में। तो ये गई थी हेमा जी, जो मशहूर सिंगर है। आई डोंट नो कौन है, मैं तो जानती नहीं हूँ। मैंने तो इनके व्लॉग में फर्स्ट टाइम देखा है, टिक्की जी के व्लॉग में। एंड कुछ भी मतलब कि कभी इनको ना, कभी तो मतलब कि ऐसा फील करा देंगी कि इनको ना ड्रेस की बिल्कुल जीरो सेंस है। और कभी कभी पता लगेगा कि इनको ड्रेस मतलब कि ये फेस्टिवल के हिसाब से डालती है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि इसकी ननंद की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जिस सेलिब्रेशन में ये एक था, चलो होगा महंगा, मैं तो ये नहीं बोल रही कि सस्ता था महंगा था। बात यहाँ महंगे और सस्ते की हो ही नहीं रही है, बात यहाँ ड्रेसिंग सेंस की। ओके, तो फिर उन्होंने क्या डाला, एक अनारकली सूट जो सबसे अलग लग रहा था, जैसे चीप, एकदम चीप लग रहा था वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे किसी ने ऐसा कुछ डाला ही नहीं हुआ था। तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग ही हमें पहनना चाहिए। और अब हेमा जी के वहाँ गई, चलो ठीक है, साड़ी डाल ली, अच्छी थी, लेकिन ब्लाउज है जो वो कितना अनकम्फर्ट था। ब्लाउज में तो जैसे ना पीछे डोरी नहीं थी, या थी नहीं वैसे, हाँ या ना तो क्या है। और आगे से हर 2 मिनट में ये सेट कर रही थी, इतना अनकम्फर्ट था। ठीक है, एक सडन हो जाता है कि भाई वहाँ जाना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कपड़े ही नहीं होते हमारे पास। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब देवरानी सिंपल सोवर लुक में जा सकती है, तो क्या ये मैडम 30+ की, 33-34+ की हो गई, क्या ये नहीं जा सकती? इतनी एज में होने के बाद भी इनको बनना है 18 साल की, और उस मैडम को बनना है 55 साल की। एंड अकॉर्डिंग टू समझदारी क्या बोलती है ये, कि मैं एक ऐसी हूँ जो मुझे बहुत अच्छी सेंस है, ये है वो है, अपने ही मुंह मिट्ठू मियाँ बनना। ये मैं नहीं बोल रही, ये खुद बोलती है ऐसा। इतनी बदतमीजी से बात करना आई डोंट लाइक। ओके, एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इनका लुक तो अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या ये कंफर्ट फील कर रही थी या फिर नहीं। कई लोगों ने तो नीचे कमेंट भी करे हैं, जब आपको कंफर्ट फील हो ही नहीं रहा ड्रेस में, ब्लाउज में, साड़ी में, तो आपने डाला ही क्यों? सुंदरता के चक्कर में या फिर आगे चलने के चक्कर में ऐसी भद्दी ड्रेस पहन के जाना कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। खुद की जो इनकी बहन थी उसके फंक्शन में कितनी अच्छी से रेडी हुई थी। क्या किसी और के फंक्शन में हम जाते हैं तो क्या फिर वहाँ पर ऐसे गंदे बन के जाते हैं, या फिर ये दिखाना है कि हम इतने गंदे हैं? पता नहीं भाई, इनका सेंस है जो दोनों देवरानी जेठानी का, यही जाने। आज के ज़माने में इतनी भाग दौड़ करने के बावजूद इनको ड्रेसिंग सेंस का ही नहीं पता है। कभी कुछ इन लोगों का तो चलता ही रहता है। अब बात करते हैं इनके बेटे की। कुछ दिन पहले भी इनको ट्रोल किया गया था, और ट्रोल करना भी जायज़ था। ये बोलती है कि ना इनका टेबल नहीं आता। इनका बेटा शायद सेकंड या थर्ड क्लास में है, और सभी ने ये बोला है कि नीचे मेरी बेटी KG में है, उसको तो 10 तक आते हैं, मेरा बेटा तो इतने में ही, उसको इतने तक आते हैं। तो क्या बड़ी बात है इनका बेटा इतना थर्ड या सेकंड क्लास में हो गया, ना इनका टेबल सुना दिया? तो सुनने में कुछ ना ये भी हो जाता है कि गलत सुन लिया। पता है क्यों? ये तारीफ़ कर रही थी, और अपने बच्चे की तारीफ़ करना ये ज़रूरी है, अर्जेंट है, क्योंकि अगर हम तारीफ़ ही नहीं करेंगे तो बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएगा। अगर आप ना बच्चा
है 4th क्लास में, उसने ना 10 का भी टेबल सुना था, तो उसको थोड़ा सा ना क्लैप करो और उसको ना उसकी तारीफ करो, क्योंकि बच्चा क्या है उससे खुश हो जाएगा। पर आप लोगों का पता है क्या, ट्रोल करना है, ट्रोल करना है, ट्रोल करना है, पता नहीं कैसे लोग आप लोग। एंड टिकिया जी तो आजकल हवा में इतनी उड़ गई कि क्या ही बताएं। टिकिया तो टिकिया रही ही नहीं, टिकिया इज ए वेरी बिग हाउसवाइफ नहीं, बिग बिजनेस वुमेन बन चुकी है। हर वक्त स्टोर स्टोर स्टोर। एंड लोग नीचे कमेंट भी करते हैं कि हम बोर हो चुके हैं आपके स्टोर से, आपके स्टोर स्टोर की बातों से। प्लीज़ स्टोर स्टोर की बातें ना करें। लेकिन फिर भी टिकिया क्या है, हर दूसरे दिन लाइव आ जाती है। चलो ठीक है, आपका चैनल है, आपको जो करना आपकी मर्जी है, लेकिन इधर तो फिर ये हो जाता है कि हम बोर हो चुके हैं, लाइव आ गई तो आप एक न्यू चैनल ओपन कर लीजिए। जब आप इंस्टा पे चैनल बना लिया, सॉरी पेज बना लिया, तो वहाँ पर लाइव आइए। लेकिन पता है क्या, मैडम को पैसे भी कमाने हैं ना। अगर इंस्टा पे लाइव आएंगी तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वही यूट्यूब पर लाइव आएंगी, ऑर्डर भी आएंगे और उस लाइव के पैसे भी आएंगे। ठीक है, मतलब कि डबल माइंड खेलना लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। और आप एक बात बताइए, इंस्टाग्राम पे अगर वो लाइव आ जाएंगी तो क्या उनको एक भी पैसा मिलेगा? नहीं। और वहीं वो यूट्यूब पर लाइव आ गई, यूट्यूब पर व्लॉग तो डाले नहीं जा रहे आजकल, आजकल व्लॉग तो डल नहीं रहे कि पैसा कहाँ से आएगा। तो वही क्या दिमाग लगाती है, यूट्यूब पर लाइव आ जाऊं। और डबल माइंडेड औरत तो वो है ही कि पैसा भी आएगा और वो भी आएगा। चालाक वुमेन इसी को बोलते हैं, वेरी चालाक बरो, वेरी वेरी चालाक। तो उसी को बोलते हैं वेरी वेरी चालाक टिकिया, वेरी वेरी चालाक टिक्की मैडम। टिक्की चालाक है तभी आगे है, और वो आगे ही रहेगी क्योंकि उसका डबल माइंडेड वुमेन है वो। सातिर लड़की, क्या है वो, सातिर लड़की। ठीक है, और तभी आज की डेट में वो बिजनेस भी कर चुकी है। बच्चा हाउस तो वो अपनी संभाल पा रही, बेचारी 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 करती रहती अपने आप को। और वो किचन में अब नीचे ही आ गए, इतनी इतनी बड़ी बातें फेंकती थी पूरा दिन, ये वो ये वो ये वो। अभी वो किचन कहाँ गया, नीचे ही आ गया। कामिनी कोई नीचे आना पड़ गया, मैडम ऊपर नहीं आई, क्योंकि उससे बिजनेस जो करती है, बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है वो। अपने आप को एक दिन कार में बैठ के अपने पति के साथ क्या कह रही थी कि ना सेलिब्रिटी लोग ना ऐसे होते हैं। अरे यार, अगर आप ही सेलिब्रिटी हो तो करीना कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन ये कहाँ जाएंगी? खुद को इतना बड़ा सेलिब्रिटी मानना। ये मैडम कौन सा कम है, कामिनी देवी, ये उसको अपने आप से बड़ा सेलिब्रिटी मानती है। दोनों सेलिब्रिटी बन चुकी है, आता जाता कुछ नहीं है। बस एक दूसरे को, दोनों देवरानी जेठानी अपने ही घर में आग लगाती है, अपने ही घर को फोड़ती हैं, पता नहीं कैसी है। चलो छोड़ो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।